हेलो फ्रेंड्स, क्या आप भी जानना चाहते हैं स्टॉक मार्केट के बारे में? तो ये वीडियो आपके लिए है। लास्ट तक जुड़े रहिए हमारे साथ और लास्ट में मैं आपको कुछ बोनस टिप्स भी दूंगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टॉक मार्केट मतलब शेयर बाज़ार। एक ऐसा बाज़ार है जहां कंपनियों के शेयर खरीदे और बेचे जाते हैं। चलिए थोड़ा डिटेल में समझते हैं। द स्टॉक मार्केट इज़ अ प्लेस वेयर पीपल बाय एंड सेल शेयर्स ऑफ पब्लिकली लिस्टेड कंपनी। इट अलाउस इन्वेस्टर टू बिकम पार्ट ओनर ऑफ कंपनी एंड अर्न प्रॉफिट व्हेन द कंपनीज ग्रो। चलिए सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं। स्टॉक मार्केट एक ऐसी जगह है, एक ऐसा प्लेस है जहां पर पब्लिकली लिस्टेड कंपनीज के शेयर्स को बेचा और ख़रीदा जाता है। ये अलाउ करता है इन्वेस्टर्स को बिकम द ओनर ऑफ कंपनीज, मतलब कंपनीज के ओनर बन जाते हैं। इन्वेस्टर यानी कि जो जिन्होंने कंपनी में निवेश किया है, इन्वेस्ट किया है, वो कंपनी के ओनर बन जाते हैं और जितना भी कंपनी ग्रो करती है उनको उतना प्रॉफिट मिलता रहता है। चलिए एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। मान लीजिए एक व्यक्ति के पास एक रेस्टोरेंट है, उसे अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए पैसों की ज़रूरत है। वह अपने 3 दोस्तों से 50,000 रुपये उधार लेता है और बदले में उन्हें अपने रेस्टोरेंट का हिस्सेदार बना देता है। अब जो भी लाभ होगा वह चारों में बांटा जाएगा। पर ये कंपनीज़ में जो है बड़े स्केल पर किया जाता है। हम छोटे बिजनेस का एग्जाम्पल लेकर समझ रहे हैं। चलिए अब बात करते हैं स्टॉक एक्सचेंज की। अब मान लीजिए कोई कंपनी है, उसे शेयर इशू करने हैं, तो वो कोई ऐसे ही इशू नहीं कर सकती है। इसका भी बाज़ार होता है। हमारे पास मेनली 2 शेयर एक्सचेंजेस हैं, मतलब जहाँ पर शेयर्स की मतलब एक तरीके से बाज़ार हैं, जिसमें फर्स्ट आता है BSE यानी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। यह भारत का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है। यहाँ टॉप 13 लिस्टेड कंपनीज 13 टॉप लिस्टेड कंपनी जैसे कि HDFC बैंक, ICICI बैंक या फिर रिलायंस इंडस्ट्रीज़ वगैरह होती हैं। BSE के इंडेक्स को सेंसेक्स कहते हैं। अब इंडेक्स का मतलब है जहाँ पर जैसे सेंसेक्स का मतलब ये है जैसे कंपनी के शेयर बढ़ेंगे तो इन सेंसेक्स भी बढ़ेगा। अब सेंसेक्स को हमेशा पॉइंट में दर्शाया जाता है, जो 30 कंपनियों के शेयर की कीमतों पर आधारित होता है। अगर इन कंपनियों के शेयर के दाम बढ़ेंगे तो सेंसेक्स भी बढ़ेगा और घटेंगे तो सेंसेक्स भी कम होगा। चलिए अब बात करते हैं NSE की, यानी कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की। यह भारत का दूसरा बड़ा स्टॉक एक्सचेंज है, यानी कि बाज़ार है। यहाँ टॉप 15 कंपनीज लिस्टेड हैं, यानी कि टॉप 50 कंपनियाँ लिस्टेड हैं, जैसे इन्फोसिस या फिर विप्रो एक्सेट्रा। NSE के इंडेक्स को निफ्टी 50 कहते हैं, पर इसको मेजरली निफ्टी ही कहा जाता है। जब इन कंपनियों के शेयर बढ़ेंगे तो निफ्टी भी बढ़ेगा और जब कम होंगे तो निफ्टी भी घटेगा। आपने रोज़ न्यूज़पेपर में भी पढ़ते होंगे कि सेंसेक्स या निफ्टी बढ़ा या घट गया। अब बात करते हैं रिस्क की। अब शेयर मार्केट में भी रिस्क होता है। सबसे पहला होता है मार्केट रिस्क जैसे कि पॉलिटिकल डिस्टर्बेंस हो जाना या फिर वॉर हो जाना। आपने करंटली अभी देखा होगा कि वॉर इतने चल रहे हैं, तो इससे शेयर मार्केट के ऊपर बहुत तगड़ा प्रभाव पड़ता है। सेकंड होता है बिजनेस रिस्क। अब बिजनेस, हमारा जो बिजनेस है वो डायनेमिक है नेचर में, जैसे बिजनेस का हम फ्यूचर प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं। अब कंपनीज भी एक तरीके से बिजनेस कर रही हैं, तो कंपनी को जो लॉस होगा वो हमें भी लॉस होगा, कंपनी को प्रॉफिट होगा तो हमें भी प्रॉफिट होगा, यानी कि यहाँ पर भी रिस्क है। पर वही बात है, प्रॉफिट इज़ अ रिवॉर्ड फॉर रिस्क वेरी, यानी कि अगर आप सही से रिस्क लेते हैं तो हमें इसका बहुत बड़ा प्रॉफिट भी मिलता है। जैसे एग्जांपल के लिए वॉरेन बफेट, या फिर करंटली हम इंडिया की बात करें तो लेट राकेश झुनझुनवाला सर भी यहाँ पर एग्जांपल के सामने हमारे आते हैं। थर्ड बात करें लिक्विडिटी रिस्क। कई बार ऐसा होता है कि हम सही समय पर शेयर बेच ही नहीं पाते हैं और हमें उतनी जानकारी नहीं होती, जैसे कि शेयर जब बेचते हैं तो शेयर का प्राइस कम रह जाता है। चलिए अब बात करते हैं जोखिम को हम कैसे कम कर सकते हैं, यानी कि हाउ टू मैनेज रिस्क। सबसे पहला होता है डाइवर्सिफिकेशन। डाइवर्सिफिकेशन का मतलब होता है अगर आप रिस्क कम करना चाहते हैं तो आपको हमेशा कई कंपनियों में निवेश करना है, आपको एक ही कंपनी में निवेश नहीं करना है। निवेश मतलब होता है इन्वेस्टमेंट करना, ठीक है। सेकंड आता है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, यानी कि अगर आप रिस्क कम लेना चाहते हैं तो आपको ट्रेडिंग के बजाय इन्वेस्टिंग पर ध्यान देना चाहिए। थर्ड आता है रिसर्च एंड नॉलेज। आपको नॉलेज लेनी है, रिसर्च करनी है। रिसर्च आप ऑनलाइन कर सकते हैं, यूट्यूब पे बहुत ज़्यादा होता है, गूगल पे आप कर सकते हो और नॉलेज ले सकते हो, अपनी बुक से ले सकते हो और यूट्यूब पे भी आप नॉलेज ले सकते हो। फोर्थ आता है स्टॉप लॉस। अगर आप लोगों में से कोई ट्रेडिंग करता है तो आपको पता होगा स्टॉप लॉस के बारे में। अगर जिनको नहीं पता मैं आपको बता देता हूँ। स्टॉप लॉस बेसिकली ऐसा होता है जैसे हम कंप्यूटर को कमांड दे देते हैं कि अगर मेरा, जैसे मैंने शेयर 100 रुपये का खरीदा और मैं चाहता हूँ कि 90 तक ही मतलब मेरा शेयर सीमित रहे, तो 90 पर जैसे ही शेयर मेरा आएगा तो जो मैं कंप्यूटर को मैंने कमांड दे दी थी, तो कंप्यूटर क्या करेगा, अब मेरे बिहाफ पे शेयर को बेच देगा। इसीलिए इसको कहते हैं स्टॉप लॉस, यानी कि हमारे लॉस को ये कम करता है। चलिए मैं आपको कुछ अपनी बोनस टिप्स देता हूँ। सबसे पहला लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। आपको अगर रिस्क कम लेना तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की तरफ आपको जाना चाहिए। सेकंड है इन्वेस्ट इन ए रिलायबल कंपनीज, यानी कि आपको भरोसेमंद कंपनियों में निवेश करना है। थर्ड आता है कभी भी आपको उधार लेकर शेयर मार्केट में निवेश नहीं करना है। जैसे कि कई बार क्या होता है, हम लोन ले लेते हैं या उधार ले लेते हैं, फिर हम निवेश करते हैं तो ये आपको नुकसान दे सकता है। तो
तो यही था आज का वीडियो। अगर आप स्टॉक मार्केट के ऊपर और वीडियो चाहते हैं तो कमेंट करें। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।